हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन स्टडी। ये फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश बारे में कुछ। तो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज बोलने से पहले इसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है, हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखें। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये एक रीजन है जिसके वजह से हमें इंग्लिश सीखना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम हर जगह कहीं पर भी जाएंगे, वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी हम जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह यूज होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ, तो एक पॉइंट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। नेक्स्ट इज इन इंडिया इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज। इंडिया में द सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज इज द इंग्लिश। फर्स्ट वन इज हिंदी, एवरीबडी नोज। आफ्टर दैट इंग्लिश, जो कि मैक्सिमम केस में यूज होता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया जिसके बारे में जिसके वजह से हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है। नेक्स्ट इज एवरीबडी नोज दैट इंग्लिश हैज बिकम मोर डोमिनेंट अराउंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, जितने भी सारे लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ये इंग्लिश लैंग्वेज ही है। ये इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हर जगह पे ये जो लैंग्वेज ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज रूलिंग एन इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया में भी ये लैंग्वेज रूल करता है। आप कुछ भी टाइप करो, आप कोई भी कंप्यूटर यूज करो, मोबाइल यूज करो, नो डाउट उसमें लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं, पर मैक्सिमम लोग इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में आप कुछ भी सर्च करो, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो आपको इजीली वो मिल जाता है वो चीज़। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेट की दुनिया में रूल कर रहा है। Next, we have society gives importance to the English speaker. It's a funny point, but it has a very important role. Society, हमारे सोसाइटी क्या, उसका माइंड क्या है ना, हमारे सोसाइटी के लोगों का, अरे ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, मतलब ये बड़ा इंटेलिजेंट होगा, ये बहुत एजुकेटेड है। तो लोगों के माइंड में बैठ गया है इंग्लिश लैंग्वेज को। वो लोग इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हो तो आपको सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट मतलब फील करवाएंगे, आपका इज्जत बढ़ जाएगा सोसाइटी में। तो इसके लिए भी अगर आप इंग्लिश सीख जाए और इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल ले, तो आपका जो पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर वेल स्पीकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा ना, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारा इंग्लिश का जो डिलीवर है, वो थोड़ा अच्छा रहेगा। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट। ओके, आप कुछ भी करो, आप कॉन्फिडेंट रहो। आप जब बोल रहे होते हो किसी को, कुछ भी बोलो आप इंग्लिश में या फिर कोई भी लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को बोलो। तो ऐसे में क्या होता है ना, अगर अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो तो वो पकड़ में नहीं आएगा, या फिर अगर वो लोग पकड़ भी लिए तो वो इतना माइंड भी नहीं करेंगे। तो आप कॉन्फिडेंट रहो आप जो भी बोल रहे हो। नेक्स्ट इज आई कांटेक्ट। देखो, ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये हर लैंग्वेज के लिए। हम में क्या है ना, हम अलग लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, पर जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। तो पहला तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है, फिर हमें आई कांटेक्ट बनाए रखना है। जब भी हम बोल रहे होते हैं, हम सामने वाले को देख के आराम से उसके साथ उनके साथ बात करेंगे, अच्छे से स्माइल देकर, आई कांटेक्ट रखकर उनके साथ बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूज बॉडी लैंग्वेज। इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल स्पीकिंग एनी लैंग्वेज। अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो, तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो ना आधा काम आपका कर लेता है। आपका बोलने से ज्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज आपका आधा काम कर देता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो आप फ्रंट पर्सन को क्या बोलना चाहते हो, वो आधा काम ही वहीं पे खत्म हो जाते हैं। आप अपना हैंड्स मूवमेंट कर सकते हो, हैंड मूवमेंट कर सकते हो, आप आपका फेशियल एक्सप्रेशन अच्छे से दे सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशन। ठीक है ना। अ, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन में हल्का सा स्माइल दे सकते हो आप। ठीक है, हल्का सा आप स्माइल देना।
सॉरी, आप हल्का-सा स्माइल देना, आप सामने वालों को जब बोल रहे हो, ज़ोर से हँसने की ज़रूरत नहीं है। हल्का-सा बस आप स्माइल देकर आप सामने वाले के साथ बॉडी लैंग्वेजेज़ यूज़ करके बॉडी लैंग्वेज मतलब आप सिर्फ़ ना अपनी आँख, फेस और हैंड से ही बहुत अच्छे से बात कर सकते हो सामने वाले के साथ। नेक्स्ट Next is have knowledge about vocabulary. You know vocabulary means learning new words. अगर आप कुछ बोल रहे हो और आपको बोलना है, सपोज आपको बोलना है कि केला, आपको केला के बारे में कुछ बोलना है, तो आपको केला का अगर इंग्लिश क्या है नहीं पता है, तो आप वहाँ पे ना अटक जाओगे। तो इसके लिए क्या है ना, आपको वोकाबुलरी आना चाहिए, न्यू वर्ड्स आपको आना चाहिए। उस हर चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको वो आना चाहिए। वर्ड्स आपको न्यू न्यू वर्ड्स डेली सीखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी आप किसी को कुछ बोलते हो तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो। अगर आप अटक जाओगे तो वहीं पे आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, जिससे कि आप आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से आप बोल नहीं पाते हो, आप हकलाना स्टार्ट कर देते हो, पसीना निकल आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, ऐसे टाइप का कुछ होता है ना। मेरे साथ तो बहुत हुआ था जब मैं शुरू शुरू में स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करती थी। तो मेरा ओडिया बोर्ड है, ठीक है ना, मेरा स्टेट बोर्ड, मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा ओडिया है। तो स्टार्टिंग में भी जब मैं बोलती थी ना, जहाँ पे अटक जाती थी, क्योंकि मेरे को वोकाबुलरी पता ही नहीं था, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्ड में क्या बोलते हैं, मेरे को पता ही नहीं था। तो मैं अटक जाती थी, जब अटकी तो मर गई। अटक जाने के वजह से फिर मेरा पसीना निकल आता था, हकलाना स्टार्ट हो रहा था, इतना एम्बैरेसिंग फील होता था। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकाबुलरी, फिर मैंने लर्निंग करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट, शुड हैव लिटिल बिट नॉलेज अबाउट टेंस। ठीक है ना, तो हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब बोलते हैं तो इट्स ओके, हम वर्ड्स में भी बोल सकते हैं। जब हम सेंटेंस में बोलना स्टार्ट करते हैं, जब हम फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट करते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हमें टेंस के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है या फिर हम जो बोल रहे हैं वो हम प्रेजेंट फॉर्म में बोल रहे हैं, कि हम पास्ट में बोल रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर में बोल रहे हैं। तो और फिर प्रेजेंट में कौन से फॉर्म में बोल रहे हैं, ये सब ना हमें पता होना चाहिए। जब मेरा टेंस का वीडियो आएगा ना, उसमें मैं डिटेल्स में आपको दे दूंगी विथ नोट्स, पीडीएफ नोट्स उसके साथ मैं दे दूंगी। अगर एक बार वो नोट्स आप देख लोगे और या फिर मेरा वीडियो आप देख लोगे, आई कैन गिव यू द गारंटी, आपको और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है, next we have, if you are a beginner, forget about grammar, try to speak in words only. अगर आप एक बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो इंग्लिश बोलना, देखो हम आज के डेट में हर कोई स्टार्टिंग से अ आ के वजह से ए बी सी डी सीख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ आ, एवरीबडी इज स्टार्ट दे आर लर्निंग बाय ए बी सी डी। दैट मीन्स हम इंग्लिश लैंग्वेज से हमारा पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, और सबको पता होता है इंग्लिश लैंग्वेज, हर कोई लिख सकता है। कुछ नहीं तो हम चैटिंग तो इंग्लिश में करते हैं ना, तो इंग्लिश में हम अच्छे से बढ़िया से चैटिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ रीडिंग भी कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, बोलने के टाइम प्रॉब्लम होता है, जब बोलते हैं फिर अटक जाते हैं। तो ना टेंशन नहीं रहेगा, ग्रामर का टेंशन नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा उसमें ग्रामर ऐड करेंगे, प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करके हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, अगर अच्छा लगा तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन के लिए, न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में प्रेस कर देना, ताकि जो न्यू वीडियोस मैं अपलोड करूँगी पहले आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ थोड़ा लाइक कर देना, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकूँ। और अगर किसी को ये वीडियो चाहिए, मतलब जैसे कि आपके फ्रेंड सर्कल में किसी को चाहिए, तो उनको शेयर कर देना,
ताकि वो भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाए। अगर आपको कुछ मुझे सजेशन देना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दे देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फन स्टडी। ये फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश बारे में कुछ। तो अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज बोलने से पहले इसके बारे में हमें कुछ पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं इस वीडियो में। फर्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का क्या इम्पोर्टेंस है, हम इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखें। तो फर्स्ट पॉइंट इज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये एक रीजन है जिसके वजह से हमें इंग्लिश सीखना है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। हम हर जगह कहीं पर भी जाएंगे, वर्ल्ड वाइड जहाँ पर भी हम जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज हर जगह यूज होती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज, हाँ, तो एक पॉइंट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। नेक्स्ट इज इन इंडिया इंग्लिश इज द सेकेंड लैंग्वेज। इंडिया में द सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज इज द इंग्लिश। फर्स्ट वन इज हिंदी, एवरीबडी नोज। आफ्टर दैट इंग्लिश, जो कि मैक्सिमम केस में यूज होता है। तो ये भी एक पॉइंट हो गया जिसके बारे में जिसके वजह से हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है। Next is everybody knows that English has become more dominant around the world. वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें, जितने भी सारे लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ये इंग्लिश लैंग्वेज ही है। ये इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हर जगह पे ये जो लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज रूलिंग एन इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया में भी ये लैंग्वेज रूल करता है। आप कुछ भी टाइप करो, आप कोई भी कंप्यूटर यूज करो, मोबाइल यूज करो, नो डाउट उसमें लैंग्वेज के ऑप्शंस होते हैं, पर मैक्सिमम लोग इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज करते हैं। और इंटरनेट की दुनिया में आप कुछ भी सर्च करो, अगर आप इंग्लिश में कर रहे हो तो आपको इजीली वो मिल जाता है वो चीज़। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंटरनेट की दुनिया में रूल कर रहा है। Next, we have society gives importance to the English speaker. It's a funny point, but it has a very important role. Society, हमारे सोसाइटी क्या, उसका माइंड क्या है ना हमारे सोसाइटी के लोगों का, अरे ये तो इंग्लिश में बात कर रहा है, मतलब ये बड़ा इंटेलिजेंट होगा, ये बहुत एजुकेटेड है। तो लोगों के माइंड में बैठ गया है इंग्लिश लैंग्वेज को। वो लोग इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि अगर आप इंग्लिश में कुछ बोल रहे हो तो आपको सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट मतलब फील करवाएंगे, आपका इज्जत बढ़ जाएगा सोसाइटी में। तो इसके लिए भी अगर आप इंग्लिश सीख जाए और इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल ले तो आपका जो पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिर देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर वेल स्पीकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे क्या होगा ना, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारा इंग्लिश का जो डिलीवर है वो थोड़ा अच्छा रहेगा। फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट। ओके, आप कुछ भी करो, आप कॉन्फिडेंट रहो। आप जब बोल रहे होते हो किसी को, कुछ भी बोलो आप इंग्लिश में या फिर कोई भी लैंग्वेज में आप बोल रहे हो, तो आप कॉन्फिडेंटली उस चीज को बोलो। तो ऐसे में क्या होता है ना, अगर अगर आप कुछ गलत भी बोल रहे हो तो वो पकड़ में नहीं आएगा, या फिर अगर वो लोग पकड़ भी लिए तो वो इतना माइंड भी नहीं करेंगे। तो आप कॉन्फिडेंट रहो आप जो भी बोल रहे हो। नेक्स्ट इज आई कांटेक्ट। देखो ये जो चीजें हैं, ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये हर लैंग्वेज के लिए। हम में क्या है ना, हम अलग लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं, पर जब भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात आती है तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं। तो पहला तो हमें कॉन्फिडेंट रहना है, फिर हमें आई कांटेक्ट बनाए रखना है। जब भी हम बोल रहे होते हैं, हम सामने वाले को देख के आराम से उसके साथ उनके साथ बात करेंगे, अच्छे से स्माइल देकर, आई कांटेक्ट रखकर उनके साथ बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूज बॉडी लैंग्वेज। इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल स्पीकिंग एनी लैंग्वेज। अगर आप कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हो तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, वो ना आधा काम आपका कर लेता है। आपका बोलने से ज्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज आपका आधा काम कर देता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तो आप फ्रंट पर्सन को क्या बोलना चाहते हो, वो आधा काम ही वहीं पे खत्म हो जाते हैं। आप अपना हैंड्स मूवमेंट कर सकते हो, हैंड मूवमेंट कर सकते हो, आप आपका फेशियल एक्सप्रेशन
अच्छे से दे सकते हो, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है ना? अ, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन में हल्का सा स्माइल दे सकते हो आप, ठीक है? हल्का सा आप स्माइल देना, सॉरी, आप हल्का सा स्माइल देना, अब सामने वालों को जब बोल रहे हो जोर से हंसने की जरूरत नहीं है, हल्का सा बस आप स्माइल देकर आप सामने वाले के साथ बॉडी लैंग्वेजेस यूज करके, बॉडी लैंग्वेज मतलब आप सिर्फ ना अपनी आंख, फेस और हैंड से ही बहुत अच्छे से बात कर सकते हो सामने वाले के साथ। नेक्स्ट Next is have knowledge about vocabulary. You know vocabulary means learning new words. अगर आप कुछ बोल रहे हो और आप बोलना है, सपोज आपको बोलना है कि केला, आपको केला के बारे में कुछ बोलना है, तो आपको केला का अगर इंग्लिश क्या है नहीं पता है, तो आप वहाँ पे ना अटक जाओगे। तो इसके लिए क्या है ना, आपको वोकाबुलरी आना चाहिए, न्यू वर्ड्स आपको आना चाहिए। उस हर चीज़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको वो आना चाहिए। वर्ड्स आपको न्यू न्यू वर्ड्स डेली सीखना चाहिए। तो इसमें क्या होता है ना, जब भी आप किसी को कुछ बोलते हो तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो। अगर आप अटक जाओगे तो वहीं पे आपका ना कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, जिससे कि आप आपका पूरा कॉन्फिडेंस लेवल लो होने की वजह से आप बोल नहीं पाते हो, आप हकलाना स्टार्ट कर देते हो, पसीना निकल आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना? ऐसे टाइप का कुछ होता है ना। मेरे साथ तो बहुत हुआ था जब मैं शुरू शुरू में स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग नहीं करती थी। तो मेरा उड़िया बोर्ड है, ठीक है ना? मेरा स्टेट बोर्ड, मैं उड़ीसा से हूँ, तो मेरा उड़िया है। तो स्टार्टिंग में भी जब मैं बोलती थी ना, जहाँ पे अटक जाती थी, क्योंकि मेरे को वोकाबुलरी पता ही नहीं था। मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको वर्ड में क्या बोलते हैं, मेरे को पता ही नहीं था। तो मैं अटक जाती थी, जब अटकी तो मर गई। अटक जाने के वजह से फिर मेरा पसीना निकल आता था, हकलाना स्टार्ट हो रहा था, इतना एम्बैरेसिंग फील होता था, ठीक है ना? फिर धीरे-धीरे मुझे पता चला कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकाबुलरी, फिर मैंने लर्निंग करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट शुड हैव लिटिल बिट नॉलेज अबाउट टेंस, ठीक है ना? तो हम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब बोलते हैं तो इट्स ओके, हम वर्ड्स में भी बोल सकते हैं। जब हम सेंटेंस में बोलना स्टार्ट करते हैं, जब हम फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट करते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट करते हैं, तो हमें टेंस के बारे में कुछ नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि हमें पता होना चाहिए कि जो सामने वाला बोल रहा है या फिर हम जो बोल रहे हैं वो हम प्रेजेंट फॉर्म में बोल रहे हैं, कि हम पास्ट में बोल रहे हैं, या फिर हम फ्यूचर में बोल रहे हैं। तो और फिर प्रेजेंट में कौन से फॉर्म में बोल रहे हैं, ये सब ना हमें पता होना चाहिए। जब मेरा टेंस का वीडियो आएगा ना, उसमें मैं डिटेल्स में आपको दे दूंगी विथ नोट्स, पीडीएफ नोट्स उसके साथ मैं दे दूंगी। अगर एक बार वो नोट्स आप देख लोगे और या फिर मेरा वीडियो आप देख लोगे, आई कैन गिव यू द गारंटी आपको और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो टेंस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट वी हैव, if you are a beginner, forget about grammar, try to speak in words only. अगर आप एक बिगनर हो, स्टार्ट कर रहे हो इंग्लिश बोलना, देखो हम आज के डेट में हर कोई स्टार्टिंग से अ आ के वजह से ए बी सी डी सीख रहे हैं, इंस्टेड ऑफ लर्निंग अ आ, एवरीबडी इज स्टार्ट दे आर लर्निंग बाय ए बी सी डी। दैट मीन्स हम इंग्लिश लैंग्वेज से हमारा पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, और सबको पता होता है इंग्लिश लैंग्वेज, हर कोई लिख सकता है। कुछ नहीं तो हम चैटिंग तो इंग्लिश में करते हैं ना, तो इंग्लिश में हम अच्छे से बढ़िया से चैटिंग कर लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ रीडिंग भी कर लेते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होता है ना, बोलने के टाइम प्रॉब्लम होता है। जब बोलते हैं फिर अटक जाते हैं, तो ना टेंशन नहीं रहेगा, ग्रामर का टेंशन नहीं रहेगा, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा उसमें ग्रामर ऐड करेंगे, प्रीपोजिशन ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करके हम बोल सकते हैं, ठीक है ना?